जब भी चीन का नाम लिया जाता है तो हमारे दिमाग में सबसे पहले ऊंची ऊंची इमारतें, हाई स्पीड ट्रेनें, चमचमाती सड़कें और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की तस्वीर उभरती है। सोशल मीडिया हो या टीवी, हर जगह चीन का वही आधुनिक चेहरा दिखाया जाता है। ऐसा लगता है कि यहाँ हर व्यक्ति खुशहाल जीवन जी रहा है और गरीबी अब इतिहास बन चुकी है। लेकिन क्या यही पूरी सच्चाई है? अगर कैमरा इन चमकदार इमारतों से हटकर शहरों के किनारों, पार्कों और उन इलाकों की ओर घूम जाए जहां आमतौर पर कोई नहीं जाता, तो तस्वीर कुछ अलग दिखाई देती है। कहीं काम की तलाश में भटकते लोग हैं, कहीं महंगे किराए की वजह से मुश्किलों में जी रहे परिवार, तो कहीं ऐसे मजदूर जो रोज कमाते हैं और रोज खाते हैं। यही वह चीन है जिसके बारे में दुनिया में बहुत कम चर्चा होती है। आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम चीन की उसी वास्तविक तस्वीर को समझने की कोशिश करेंगे। जानेंगे कि चीन ने गरीबी खत्म करने का दावा कैसे किया, इस दावे के पीछे कितनी सच्चाई है और आज वहां के आम लोगों के सामने सबसे बड़ी चुनौतियां क्या हैं। साल 2020 में चीन की सरकार ने ऐलान किया कि देश से अत्यधिक गरीबी पूरी तरह खत्म कर दी गई है। सरकार का दावा था कि पिछले कई दशकों में करोड़ों लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाया गया। गांवों में सड़कें बनी, अस्पताल बने, स्कूल खुले और गरीब परिवारों को आर्थिक सहायता दी गई। इन योजनाओं के कारण निश्चित रूप से लाखों लोगों का जीवन पहले से बेहतर हुआ और पूरी दुनिया ने चीन की इस उपलब्धि की सराहना की। लेकिन कुछ समय बाद सोशल मीडिया और कई स्वतंत्र रिपोर्टों में ऐसी तस्वीरें सामने आने लगीं जिन्होंने इस दावे पर सवाल खड़े कर दिए। कई जगहों पर लोग महंगे किराए के कारण छोटे छोटे कमरों या अस्थायी आश्रयों में रहने को मजबूर दिखाई दिए। कुछ इलाकों में प्रवासी मजदूरों का जीवन बेहद कठिन नजर आया। इन तस्वीरों ने दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या केवल सरकारी आंकड़े ही पूरी कहानी बताते हैं। असलियत यह है कि गरीबी सिर्फ आय का नाम नहीं है। अगर किसी व्यक्ति के पास स्थायी रोजगार नहीं है, अच्छी स्वास्थ्य सुविधा नहीं है, बच्चों की पढ़ाई का भरोसा नहीं है और भविष्य सुरक्षित नहीं है, तो उसकी आर्थिक स्थिति को केवल एक आंकड़े से नहीं समझा जा सकता। चीन के सामने आज सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है उसका हाउसिंग सेक्टर। कई वर्षों तक तेजी से बढ़ने वाला रियल एस्टेट बाजार अब दबाव में है। बड़ी बड़ी निर्माण कंपनियां कर्ज में डूब गईं, कई आवासीय परियोजनाएं अधूरी रह गईं और हजारों फ्लैट खाली पड़े हैं। दूसरी तरफ बड़े शहरों में मकानों की कीमतें इतनी ज्यादा हैं कि आम परिवार के लिए घर खरीदना या किराए पर लेना आसान नहीं है। यानी एक तरफ खाली इमारतें हैं और दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं जो रहने के लिए सस्ता घर नहीं ढूंढ पा रहे। यह समस्या केवल घरों की संख्या की नहीं, बल्कि उनकी कीमत और उपलब्धता की भी है। रोजगार का संकट भी लगातार बढ़ रहा है। हर साल लाखों छात्र विश्वविद्यालयों से पढ़ाई पूरी करके निकलते हैं, लेकिन सभी को उनकी योग्यता के अनुसार नौकरी नहीं मिल पाती। कई युवाओं को कम वेतन वाले काम करने पड़ते हैं, जबकि कुछ लंबे समय तक रोजगार की तलाश में रहते हैं। कोविड महामारी के बाद आर्थिक गतिविधियों की रफ्तार धीमी हुई। कई निजी कंपनियों ने कर्मचारियों की संख्या घटाई। इससे युवाओं के सामने नई चुनौतियां खड़ी हो गईं। पढ़ाई पूरी करने के बाद भी मनचाही नौकरी न मिलना उनके लिए बड़ी चिंता बन गया। चीन में शहर और गांव के बीच का अंतर भी आज साफ दिखाई देता है। बीजिंग, शंघाई, शेनझेन और ग्वांगझोउ जैसे शहर आधुनिक विकास की मिसाल हैं, लेकिन दूर दराज के ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों की जिंदगी अब भी कई चुनौतियों से भरी हुई है। हर साल लाखों लोग गांव छोड़कर शहरों में रोजगार की तलाश में आते हैं, लेकिन सभी को बराबर अवसर नहीं मिलते। कई लोगों को सामाजिक सुविधाओं, स्वास्थ्य सेवाओं और शिक्षा तक पहुंच में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा चीन की घटती जन्म दर और तेजी से बूढ़ी होती आबादी भी भविष्य की बड़ी चुनौती बन चुकी है। काम करने वाली युवा आबादी कम हो रही है, जबकि बुजुर्गों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इसका असर देश की अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था और पेंशन प्रणाली पर साफ दिखाई दे रहा है। एक और चिंता लोगों में भविष्य को लेकर बढ़ती असुरक्षा है। जब लोगों को अपनी नौकरी और आय पर भरोसा नहीं होता, तो वे खर्च कम कर देते हैं। इसका असर बाजार पर पड़ता है, कारोबार धीमा होता है और पूरी अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ जाता है। इन सभी चुनौतियों के बावजूद यह भी सच है कि चीन ने पिछले 4 दशकों में
दुनिया के सबसे तेज आर्थिक विकास में से एक हासिल किया है। करोड़ों लोगों का जीवन पहले से बेहतर हुआ है और बुनियादी ढांचे में अभूतपूर्व सुधार हुआ है। लेकिन विकास के साथ साथ कई ऐसी समस्याएं भी मौजूद हैं जिनका समाधान अभी बाकी है। यही वजह है कि किसी भी देश की तस्वीर केवल उसकी ऊंची इमारतों या सरकारी दावों से पूरी नहीं होती। असली तस्वीर तब सामने आती है जब हम विकास और चुनौतियों दोनों को साथ देखकर समझते हैं। तो क्या चीन पूरी तरह गरीबी मुक्त हो चुका है? इस सवाल का जवाब इतना आसान नहीं है। आधिकारिक आंकड़े एक तस्वीर दिखाते हैं, जबकि कई स्वतंत्र रिपोर्टें दूसरी। सच्चाई शायद इन दोनों के बीच कहीं मौजूद है। दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही जानकारी से भरपूर डॉक्यूमेंट्री देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।